6 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस में आखिरकार न्याय मिल गया है। दुर्ग कोर्ट ने आरोपी रवि शर्मा को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए यह फैसला सुनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आशुतोष शर्मा। यह सनसनीखेज घटना 17 जनवरी 2020 की है, जहां भिलाई के लालपुरी स्थित पारिजात कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया था। आरोपी रवि शर्मा ने अपनी ही पत्नी मंजू शर्मा, 1.5 महीने की मासूम बेटी और एक मानसिक रूप से कमजोर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस केस को और भी चौंकाने वाला बनाता है आरोपी का शातिर दिमाग, जिसने पुलिस को गुमराह करने के लिए तीसरे शव को अपना बताने की साजिश रच डाली, ताकि वह खुद को मृत साबित कर सके और कानून से बच सके। जांच में यह खुलासा हुआ कि रवि शर्मा पहले से शादीशुदा था। उनकी पहली पत्नी और बच्चे राउरकेला में रहते थे। भिलाई में उसने मंजू शर्मा से दूसरी शादी की, लेकिन बच्ची के जन्म के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और इसी विवाद ने इस खौफनाक साजिश को भी जन्म दिया। रवि ने पहले एक अज्ञात युवक को शराब में नशीली दवा मिलाकर बेहोश किया और फिर हथौड़े से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपनी पत्नी मंजू को भी नींद की दवा देकर गला घोटकर मार डाला और आखिर में अपनी मासूम बेटी को भी नहीं बख्शा। इतना ही नहीं, आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए शवों को जलाने की भी कोशिश की और गैस सिलेंडर से विस्फोट कर घटना को हादसा दिखाने की भी योजना बनाई, लेकिन उसकी यह साजिश पूरी तरह सफल नहीं हो पाई और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, कॉल डिटेल्स निकाले गए, जब्त सामान और गवाहों के आधार पर पूरे मामले का आखिरकार खुलासा हुआ और आखिरकार आरोपी रवि शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग न्यायालय में चले लंबे ट्रायल के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। इस केस में शासकीय वकील भावेश कटरे ने मजबूती से पैरवी की, जिसके चलते अदालत में आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत पेश हुए। अब सुनिए क्या कहना है इस मामले में पैरवी करने वाले शासकीय वकील भावेश कटरे का। ये 2020 की घटना है। वहाँ एक रहने वाले आरोपी था रवि शर्मा करके, उसने 3 हत्याएं किया था। एक अपने जैसे दिखने वाले आदमी की हत्या किया था, अपनी जो पत्नी थी उसकी हत्या किया था और एक अपनी लड़की की हत्या किया था जो मात्र 2 माह की थी। और जिस तरह से मारा था उसने, तो ये प्रकरण जो है वो तो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो केस है, जिसमें हम क्या मृत्युदंड दिए जाने के पहले जिस स्थिति को हम देखते हैं, ये उस श्रेणी में आता है। उसको देख करके फिर हमारे जो न्यायालय ने तृतीय अतिरिक्त जो अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी साहब ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया और मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इसमें बहुत मतलब सुंदर निर्णय है। और इसके बाद जो अपराधी है वो क्या लगता है आगे हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ये तो होता ही है, ये आज से नहीं, ये तो पहले से होता आ रहा है कि यहाँ हम तो निर्णय दे देते हैं लेकिन हाई कोर्ट में जाके मामले थोड़े ढीले हो जाते हैं। तो मैं वही कह रहा था कि ये मामला जो है ये बहुत ही इसमें घिनौना अपराध है। तो आगे ये जो मृत्युदंड की सजा यहाँ हुई है ये आगे भी यथावत रहे। आपका कितना योगदान रहा इसमें सजा दिलवाने में? हमारा ही, मैं तो अभिजन पक्ष का हूँ तो मेरा ही योगदान रहा है और हमारे जो साहब हैं बहुत, ये 6 साल है, 6 साल के बाद में निर्णय आया है और बहुत अच्छा निर्णय आया है। और अभिजन ने बहुत पूरा अपना प्रयास किया है और हमारे यहाँ के जो सत्र न्यायाधीश है उनका भी योगदान है और बहुत अच्छा निर्णय आया है। और ये जो निर्णय आता है अभिजन की ओर से हम ही रहते हैं उसमें और हमारा प्रयास रहता है। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फैसला आपत्ति लगाएंगे हम उस अपील में आपत्ति लगाएंगे कि यथावत रखा जाए निर्णय, बिल्कुल ना इसमें मतलब चेंज ना किया जाए और ना और इसमें कोई भी मतलब इसमें ये मत हो कि मृत्युदंड बदल करके आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो या अपराधी किसी प्रकार से छूट जाए, ऐसा कोई भी आदेश न करे पारित हाई कोर्ट। इस तरह के निर्णय से क्या लगता है, जैसे दुर्ग जिले की बात की लगातार अभी अपराध बढ़ रहे हैं, तो इस तरह के निर्णय से मैडम कुछ तो बहुत बड़ा निर्णय है ये कि ऐसे समय में जब अपराध बहुत बढ़ रहा है ये निर्णय बहुत काम करेगा। अपराधियों के मन में ये जो है मैसेज जाएगा कि अगर हम ऐसा अपराध यदि करते हैं तो मृत्युदंड की सजा हो सकती है। क्या ये दुर्ग जिले के जिला सत्र न्यायालय में ये पहली बार है कि किसी को मृत्युदंड मिला? नहीं, पहले भी होता रहा है, लेकिन हमारे अभी जैसे हम लोग क्या है कि जैसे यहाँ पर जैसे हम जिस पद में आए हैं, इस पद में आने के बाद ये यहाँ का पहला निर्णय है मृत्युदंड का। 6 साल बाद ये मतलब मामले का निर्णय आया है, बहुत अच्छा निर्णय है। तो आपने सुना किस तरह मजबूत साक्ष्यों
और गवाह के आधार पर अदालत ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। यह फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए न्याय है बल्कि समाज में कड़ा संदेश भी है कि जघन्य अपराध करने वाले को कानून कभी बख्शेगा नहीं। 6 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार न्याय की जीत हुई है और दुर्ग का यह फैसला एक मिसाल बन गया है, जहां कानून ने यह साबित कर दिया है कि सच देर से ही सही लेकिन सामने जरूर आता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हम मौजूद हैं, वहां भी हमें फॉलो करें। नमस्कार, जय जोहार।